ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 जुलाई 2025। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, विशेष तो है ही। इसीलिए बाबा कहते कोटों में कोई 850 करोड़ मनुष्य आत्माओं में 33 करोड़ आत्माई भगवान को यथार्थ रूप में पहचान सकते हैं। लेकिन उस 33 करोड़ में कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई बनना चाहिए। 33 करोड़ आत्मा में 2 करोड़, 2 करोड़ में से 9 लाख, 9 लाख में से 16,108, 108 में से 8। ऐसे वो जो स्लैब है ना, ये चलता ही रहता है। इसी सेवा में भी यज्ञ में कोई कोई धन का सेवा करते हैं, कोई वाचा सेवा करते हैं, कोई मनसा सेवा करते हैं, कोई प्रत्यक्षता का भी सेवा करते हैं। मनसा सेवा माना जब आप बैठे हो, मन भगवान के हाथ में दिया है, उस मन द्वारा जिनको जो देना चाहिए बाबा देता है। और प्रत्यक्षता में क्या होता है, आप नॉर्मल अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपके द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होता है। किसी किसी लोगों को लाइट दिखाई देता है, किरणें दिखाई देता है, और किसी को, वो जिनको भगवान मानते हैं, जिन देवताओं को, जिन धर्म पिताओं को, उनका साक्षात्कार होता है। लेकिन बाबा जो है, जैसा है, उनके पास जो शांति है और सुख है, उसके अनुभव द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होना। तो ऐसे निमित्त आत्माएं जो हैं, वो नॉर्मली अपने स्थिति को ऐसे पावरफुल बना देते हैं, और ऐसी सेवा के लिए भगवान को वहां जगह दे देते हैं। उनके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, उनके 1 सेकंड में क्या होता है, मुक्ति या जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। अभी क्वेश्चन, 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति माना 1 सेकंड में उनका सारा विकार विनाश हो जाएगा क्या? जीवन मुक्त माना जीवन से ही वो अलग होकर शरीर को त्याग कर देंगे क्या? ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा, मुक्ति माना उस आत्मा को 1 सेकंड में शांति का अनुभव होता है, मुक्ति धाम। और कोई कोई आत्माओं को 1 सेकंड में सुख का अनुभव होता है, 1 ही सेकंड, थोड़ा एक झलक के रूप में अनुभव होता है। उसके लिए 1 सेकंड आपको देखते ही, ऐसे विशेष आत्माओं को देखते ही उनको तुरंत 1 सेकंड में वो अनुभव होता है। 7 डेज का कोर्स देना, सेंटर पर लेकर आना, ये सभी खत्म हो जाएगा। अब जहां भी जाते हो, आपके द्वारा बाबा ऐसा सेवा ले लेते हैं। तो अंतिम समय में ऐसे विशेष सेवा के लिए थोड़े से आत्माएं निमित्त बनते हैं। उसके लिए आज बाबा शक्ति भर रहे हैं। तो भविष्य में ऐसे सेवा आपको करना है, तो आज तपस्या द्वारा ये वरदान आप अपना बना लेना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, भविष्य में कोई डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहता है, तो आज उनको मेडिकल कॉलेज में सीखना पड़ता है।
आज का जो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस भविष्य में उनको हेल्प होगा। तो उसके लिए अभी बाबा आपको शक्ति बढ़ रहा है, इतना पावरफुल। आप तपस्या करेंगे तो वो शक्ति आपको वरदान के रूप में, विशेषता के रूप में बाबा द्वारा मिल जाएगा। तो आप इतना साइलेंस में रहना ताकि एक सेकंड में आपके कनेक्शन में आने वाले आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव हो। उनको अनुभव होने के पहले आपको पहले ये अनुभव होना चाहिए, आप सभी से डिटैच, मुक्त हो, वो अनुभव होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, आपके सामने कोई एक व्यक्ति है, उनको आपको बुखार आया है या आप में गुस्सा आया है, उनको अनुभव होने के लिए आप में कितना परसेंटेज में रहना चाहिए, है ना? बॉडी टच करते ही उनको गर्मीपन का एहसास होता है। बुखार आया है तो आपका फेस देखते ही पता चलता है इनका फेस में कुछ डिफरेंस है, कुछ इनको बुखार आया है। तो उनको जो एक्सपीरियंस होता है उससे भी कई गुना परसेंटेज में आपको अनुभव होना चाहिए। तो वो अनुभव जब स्प्रेड होता है तब उनको जाकर पहुंच जाता है ना। तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव होना है तो आपको कितना परसेंटेज में होना चाहिए, ये चेक कीजिए। उसके लिए आप अपने मन बुद्धि को ऐसे परमधाम में रखिएगा, आत्मा बनकर इस दुनिया के कोई भी साधन से, ज्ञान से, किसी से भी, स्थूल वतन का किसी से भी आप कनेक्टेड नहीं है। यू आर ओनली अ सोल। आत्मा बनकर परमधाम में बैठिएगा। एक तो बाबा शांति का फ्लो कर सकता है, सुख का फ्लो कर सकता है। तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है तो पहले आपको तो बनना पड़ेगा। तो उस समय आपके मन में किसी के साथ अट्रैक्शन, कनेक्शन या मोह, लोभ, अटैचमेंट कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इतना डिटैच, क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। तो वो स्थिति आज के दिन आपको प्रैक्टिस करने से वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में आपको आज मिल जाएगा। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगी। वो 33 करोड़ में आने वाले आत्माएं हो, या द्वापर कलयुग में आने वाले आत्माएं हो, कोई देश वाले हो, कोई लैंग्वेज वाले हो, कोई धर्म वाले हो, फेवरेट में भी, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, धनवान गरीब, जो भी है, किसी भी आत्माओं को एक सेकंड में अनुभवी, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकते हैं। ये है विशेष आत्माओं का लास्ट विशेषता। मन इस विधि द्वारा बाबा उस आत्मा को माध्यम के रूप में यूज करके ऐसा सेवा ले लेता है। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। उन आत्माओं को वो ईश्वरीय ज्ञान दे सकते हैं, 7 डेज कोर्स भी दे सकते हैं, या मुरली का ज्ञान भी सुना सकते हैं। उसके साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ ये भी अनुभव उनके कनेक्शन में आने वाले आत्माओं को वो निमित्त आत्माएं कराएंगे, ज्ञान के साथ साथ। ठीक है? तो अब चेक कीजिएगा, जब हमको बाबा ईश्वरी सेवा में लेकर जाते हैं ना, वहां ईश्वरी ज्ञान सुनाने की बात जब योग चलता है, जब तब आगे वाले आत्माओं दृष्टि लेते हैं तो उन आत्माओं को अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि सभी को होता है, नहीं, बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है। उनको लगता है कि लाइट का एहसास हो जाता है। तो उनको लाइट का एहसास होना चाहिए। मुझे मेरे सारे जिम्मेदारी से मुझे डिटैच रहना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ उस समय मेरा मन बुद्धि भगवान के हाथ में देना चाहिए, तभी ये एहसास आगे वालों को हो सकता है। तो ऐसे आत्माएं
अंतिम समय में अपने संबंध में आने वाले आत्माओं को क्या करेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। उनको सुख का अनुभव हुआ, वो समझ लीजिए जीवन मुक्त माना। सतयुग त्रेता युग में जीवन मुक्त समय रहता है ना, माना उस आत्मा में कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, लोन अकाउंट नहीं रहता, इसीलिए वहां सुख रहता। और शांति धाम में शांति रहता है। तो आपके द्वारा उनको शांति या सुख का अनुभव हुआ तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक आंखों से मुक्ति, दूसरी आंखों से जीवन मुक्ति। तो एक जगह पर शिव बाबा को बिठाओ, एक जगह पर ब्रह्मा बाबा को बिठाओ, तो वो दोनों अपने आप अपना काम कर लेंगे। तो ऐसे सेवा आपके द्वारा होना चाहिए। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आ जाएगा। साइंस के ऊपर साइलेंस का विजय माना क्या है? इसे समझ लीजिए, आपके पास एक रॉकेट है, मिसाइल है, आप यहां से निकालते हो और कहां में उसको आपको डालना है। तो यहां से उड़कर वहां जाने तक को टाइम तो लगेगा ना, एक सेकेंड में तो जाकर नहीं पहुंच सकता है। तो साइंस की साधन द्वारा वहां विनाश का एहसास उन लोगों को होता है। लेकिन यहां साइलेंस की शक्ति इतना पावरफुल है, एक सेकेंड में क्या होना चाहिए? उसको शांति का एहसास होना चाहिए। इसे आप जानते हैं, एक जगह पर एक गांव रहता है, वहां एक मिसाइल गिर जाएगा तो थोड़े समय में कितना वहां हंगामा चलेगा, कितना बिल्डिंग, वो एरिया क्या हो जाएगा? डेमोलिशन हो जाएगा। तो वहां थोड़े ही समय में लोगों को दुख का एहसास होगा, उस साइंस के साधन बॉम्ब गिरने से। राइट? उसके लिए तो टाइम लगता है, साइंस उसके लिए रिसर्च भी करती है। लेकिन आज आप ऐसे साधन बन जाते हो, आपके द्वारा बाबा साइलेंस का बॉम्ब गिराएगा। कौन सा बॉम्ब? साइलेंस की बॉम्ब। तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में वहां की आत्माओं को तुरंत साइलेंस का अनुभव होने लगेगा। तब आवाज निकलेगा, वाओ। अभी समझ लीजिए बहुत बड़ा सभा है, आप वहां आते ही तुरंत और जितना भी लोग आपको देख रहे हैं, तुरंत उनको शांति या सुख का अनुभव होने लगेगा। इतना आपका स्थिति पावरफुल रहना चाहिए। ऐसा है, चेक कीजिएगा। वर्तमान समय में आप योग पर बैठेंगे, आपको शांति का अनुभव होने के लिए हवर्स टुगेदर हो जाता है, आपको अनुभव होने के लिए और आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो होने के लिए। लेकिन अंतिम समय में ऐसा सेवा के लिए आपको निमित्त बनना है तो आपका मन बुद्धि इतना क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। उसके लिए उतना रिसर्च साधना करना पड़ेगा, समर्पणा भाव रहना पड़ेगा, बलिहारी होना पड़ेगा। जब ये रिजल्ट्स आपके द्वारा दुनिया में आएगा तब लोग कहेंगे वाह वाह। तब आपके द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होगा, तब साइंस के ऊपर साइलेंस का विजय होगा, विजय प्राप्त होगा। तो ऐसी सेवा के लिए निमित्त बने हो। आज किसी आत्मा को आप लेकर आते हो, उनको बाबा के घर में लेकर आके ब्रह्मा भोजन खिला के, गिफ्ट दे के, टोली दे के, 7 डेज के कोर्स दे के, कितना समय के बाद उन लोगों को शांति का एहसास होता है। हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं 7 दिन की
भट्ठी में रखो। लेकिन अंतिम समय में 7 दिन नहीं, 7 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे बाबा को वहां आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसी साधना करना है। इसीलिए अपने को चेक कीजिएगा, क्या आपका मन बुद्धि इतना भगवान के आगे समर्पित है? चेक कीजिएगा। स्लोगन, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। परवाने क्या करता है? जहां भी आग रहता है, जहां भी लाइट रहता है, वहां जाकर क्या करता है? अपने को कुर्बान कर देता है। ऐसे आपको किसमें कुर्बान करना है? किसी आत्मा ने कुछ कहा, उसमें कुर्बान नहीं होना है। विकार में भी कुर्बान नहीं होना है। बापा ने मुरली द्वारा हर फरमान कहा है, ऑर्डर। बाबा कहते हैं, ये मुरली नहीं कह रहे हैं बाबा, वरदान नहीं कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं? फरमान कह रहे हैं, ऑर्डर करना ही पड़ेगा। क्यों? जब बच्चे पिताजी का बात नहीं सुनते हैं, टीचर का बात नहीं सुनते हैं, सदगुरु का बात नहीं सुनते हैं, तो वही बाप, टीचर, सदगुरु, यम धर्मराय बनना पड़ता है। तब क्या करना पड़ता है? ऑर्डर, यू मस्ट डू, करना ही पड़ेगा। तो बाप के हर फरमान को, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले बाबा ने कहा तो मुझे करना है। आप करो करके दूसरों को गाइडेंस नहीं देना है, उनको रास्ता नहीं दिखाना है। जो बाबा ने कहा, आज मुरली में कहा, तो मुझे पहले करना है वो साधना। तो हर परमान पर गौरमान करने वाले ही सच्चे परवाने हैं, सच्चे बलिहारी हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।